हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आइए यहाँ से करते हैं हम आपका जो क्लास आज का जो रहेगा वो है आपका साइंस का। और साइंस का ये पार्ट रहेगा आपका पांचवा पार्ट रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 पार्ट हमने करा दिए हैं, आप उसको भी क्लियर कर लीजिए। वहां से भी आपके काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को भी दाबिए, जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान है। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान वो होता है, ऑप्शन दिया 6.8, इस ऑप्शन दिया 7.0, ऑप्शन दिया 7.4, ऑप्शन दिया 8.0। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका 7.4। 7.4। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, अगर जो बात करिए 7 है वो आपका किसका बेटा, शुद्ध जल का है, शुद्ध जल का। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका डी होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है बेटा, डी होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। आगे की बात देखते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है वो हम जिससे सांस लेते हैं। नाइट्रोजन है वो देखो सूक्ष्म भोजन जैसे चिप्स रहे, नमकीन वगैरह उसके पैकेट होते हैं उसके अंदर आती है गैस ये। ठीक है जी, तो चलते हैं फिर आगे। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया किस अंग में होती है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी कि फेफड़े में आपकी श्वसन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, बाकी ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं। हृदय है, हृदय ये क्या करता है बेटा, अपने जो होता है रक्त, रक्त का, रक्त को क्या करता है बेटा, पंप करता है। ठीक है, अगली बात करिए यकृत। यकृत की बात आती है, लीवर होता है जी आपका, पाचन का क्रिया करता है, पाचन की। इसके बाद आप आएंगे गुर्दा। गुर्दा क्या करता है बेटा, गुर्दा करते हैं बेटा रक्त छानने का, रक्त छानने का, या रक्त छानकर, यानी कि आपका जो खून साफ होता है किस में होता है, गुर्दे में। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे दिया है, विटामिन ए की कमी से होता है सक्रिवी, रतौंधी, एनीमिया, बेरी बेरी रोग। ठीक है, अब यहां से देखते हैं इसके जी, जब विटामिन ए की कमी होती है तो इससे कौन सा रोग होता है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि रतौंधी हो जाती है, आंखों से कम दिखता है। ठीक है, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। तो इसका सही जो आंसर है वो है बेटा ठोस। ठोस में सबसे तीव्र गति होती है। ठीक है जी, अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है इसकी, ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी स्टेपस। स्टेपस होता है। और सबसे बड़ी बात करी जाए, सबसे बड़ी हड्डी है वो है आपकी फीमर। ये कहां पाई जाती है, इसको कहां बोलते हैं बेटा, जांग। जांग की सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत होती है। ठीक है, रेडियस है ये हाथ की होती है, निचले हिस्से में मिलती है। और ये आपकी टीबिया है, ये आपके पैर के निचले हिस्से में मिलती है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका 7। सवाल नंबर 7 आपका दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? इसका जो सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र जो हो जाएगा CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिया है, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन
की शुरुआत कहाँ होती है? पेट, छोटी आंत, मुख, मुंह और बड़ी आंत। अगर बात करी जाए पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे पाचन की जो शुरुआत होती है कहाँ से? मुख से। कहाँ से होती है बेटा? मुख से होती है। ठीक है। अगर बात करें इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप देखेंगे यहां से, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे आती है? कैसे आती है? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, संवहन, चालन, विकिरण और दहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा आगे। आगे है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। मानव आंख का रंगीन भाग, रंगीन भाग है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, पुतली। तो इसका जो सही भाग हो जाता है, देखो क्या होता है बेटा? आइरिस होता है। कौन सा भाग होता है? आइरिस होता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे बेटा जी। अगला सवाल है सवाल नंबर आपका, सवाल नंबर आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम के कारण की हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है। चलते हैं फिर आगे चलेंगे बेटा। अगर बात करें हम, एक पॉइंट यहां से लिख लीजिए। पॉइंट क्या है आपका? वयस्कों को 700 मिलीग्राम, मिलीग्राम कैल्शियम, कितना है बेटा? कैल्शियम की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। चलते हैं फिर आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, पौधे में, पौधे में जल ऊपर कैसे आता है? जल ऊपर कैसे आता है? इसका जो सही जो आंसर है आता है बेटा वाष्पी, बाष्पो उत्सर्जन, बाष्पो उत्सर्जन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, दांतों का, दांतों का इनेमल, इनेमल किसका बना होता है? इनेमल किसका बना होता है? तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके 4 दिए हैं, क्या क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट और आपका आयरन। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 14। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग त्वचा को छोड़कर, उसको छोड़कर बेटा, त्वचा को छोड़कर, वो कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। इसका जो सही आंसर होता है, आंसर है इसका यकृत। क्या है बेटा? यकृत होता है। क्या होता है बेटा? यकृत होता है। ठीक है। चलेंगे। यकृत का जो वजन होता है ना, यकृत का जो वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है। अगला सवाल है जो आपका, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। यहां से देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। इसका जो सही आंसर हो जाता है बेटा प्लेटलेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखते हैं आपके 1 से लेकर हमने 15 तक क्वेश्चन कराए थे, तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए हैं
आप कमेंट में पूरा बताएंगे। अगर मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपको पढ़ाया हुआ कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आने वाली वीडियो को मिस मत कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय जय श्री राधे।